हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विजय कुमार स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे ट्रेनी लोग हैं और हम लोग एक साइट पर आए हुए हैं। यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो शटरिंग होता है, सेंटरिंग होता है, जो प्रॉप्स होता है, इनको लगाने का क्या पैटर्न होता है, इनको कैसे प्रॉपर लेवल में करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पैटर्न पड़े हुए हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, यहाँ पर कुछ स्टार्टर का काम हुआ हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अपने ट्रेनिंग लोग को इसके बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी कंक्रीट वर्क को ढालने की जब बात आती है, तो उसको एक रिक्वायर्ड शेप देना होता है, तो हमको किसी एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। ऐसा सभी लोगों को पता ही है, क्योंकि जो कंक्रीट होता है गीला है। अगर हमको अगर कहीं उसको कॉलम बनाना है या बीम बनाना है, तो ऐसा हमको शेप पहले से ही प्रिपेयर करना होगा। तो उस पूरे अरेंजमेंट को फॉर्म वर्क बोलते हैं। उस फॉर्म वर्क को बनाने के लिए शटरिंग का, सेंटरिंग का, प्रॉप्स की मदद लेते हैं। उसके थ्रू हम पूरे एक शेप क्रिएट करते हैं। अब जैसे कॉलम की बात करें, अगर कॉलम हमें बनाना है, तो जो चार सरफेस पर वर्टिकल पार्ट लगा रहता है, उसको हम शटरिंग बोलते हैं। शटरिंग यानी जो वर्टिकल सरफेस पे चीज लगी रहती है, उस मेंबर को ही शटरिंग बोलते हैं। सेंटरिंग की बात करें, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लगा होता है, जैसे हमारा जो स्लैब का बॉटम हो गया, बीम का बॉटम हो गया, लिंटल का बॉटम हो गया, तो ये इसको सॉकेट भी बोलते हैं और ये शटरिंग भी होता है। और इस शटरिंग को हम डायरेक्टली प्रॉप के थ्रू सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्लाई बहुत ही उसका थिकनेस कम होता है, 10 से 12 mm की हमारी प्लाई होती है। तो अगर डायरेक्टली ये अप्रोक्स को अगर उससे टिकाएंगे, तो ऊपर से कंक्रीट आएगा, तो कंक्रीट का वेट हैवी होता है, गीला जब रहेगा या जब सूख जाएगा फिर भी। तो उस कंडीशन में क्या है कि ये क्रॉस प्लाई को फाड़ सकता है। उससे बचाने के लिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ आगे और तिरछे जो है बैटन लगाए गए हैं। तो जो शॉर्टर स्पान के लॉन्ग में रहता है, जो शॉर्टर स्पान के लॉन्ग में रहता है, उसको हम रनर बोलते हैं। देखो ये जो बड़ा साइज दिख रहा है कि नहीं जी, जिसका साइज भी बड़ा है और शॉर्टर स्पान के बराबर में लगा हुआ है, इसको हम रनर बोलते हैं। इसका जो साइज होता है वो 3 इंच बाई 4 इंच हो सकता है, 2 इंच बाई 4 इंच भी हो सकता है। इसके जस्ट ऊपर हमको बैटन लगाना पड़ता है, क्योंकि अभी गैपिंग बहुत दूर दूर रहती है। अभी क्या है कि शॉर्टर स्पान के लॉन्ग में अगर हमने रख दिया है और उसके ऊपर बैटन नहीं रखेंगे, डायरेक्टली प्लाई रखेंगे, तो जो कंसंट्रेटेड लोड है एक स्पान पर ज़्यादा पड़ जाएगा। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बैटन लगाते हैं, बैटन का सहारा लेते हैं, जिसको पत्ता बोलते हैं। इसका साइज जो रहता है 2 इंच बाई 3 इंच का रहता है। इसको लगाने के बाद उसके ऊपर हम प्लाई रखते हैं। अब जैसे कि जो बैटन होता है, जो रनर होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए हम प्रॉप्स की मदद लेते हैं। प्रॉप्स जो रहता है डायरेक्टली प्लाई में नेल्स नहीं मार सकते, क्योंकि बाद में जब उखाड़ेंगे तो वहां से फट जाएगी, तो दोबारा आप यूज नहीं कर पाओगे। इसके लिए प्रॉप्स के ऊपर बैटन को टिकाते हैं, नेल्स मार देते हैं। ठीक है ना, इतनी सी बातें समझ में आ गई हैं। अब जैसे यहाँ पर शटरिंग पूरा प्रॉपर हो गया, अब इसके बाद क्या प्रोसेस होने वाला है, पूरा लेबलिंग इसका चेक करेंगे। लेवल कैसे चेक करेंगे कि जैसे ये बॉटम लगा हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके लेवल को चेक करने के लिए यहाँ पर जो कॉलम है, कॉलम का जो हाइट है पहले से डिसाइड किया गया है कि ये हमारा लेवल होने वाला है कॉलम का। उसी से सटा करके हमारा जो है बीम का बॉटम रहना चाहिए। जब एक सिरा हम जब सटा करके लगा देंगे, तो दूसरे वाले सिरे को मैच करवाएंगे वाटर पाइप के थ्रू। एक सिरा यहाँ पर रख दिए, एक सिरा वहाँ पर। तो इस तरीके से जो है रफली हम लेवल कर सकते हैं। लेकिन क्या हो सकता है कि बीच में डिफ्लेक्शन हो, क्योंकि लेंथ ज्यादा है ना, तो बीच में डिफ्लेक्ट होता है हमारा बीम। तो यहाँ पर जो है लेवल चेक करने के लिए हमको कहीं ना कहीं पूरा धागा बांधना ही पड़ेगा। तो लेवल चेक करने का क्या प्रोसेस होता है, अब जैसे कि जो कॉलम की हाइट हमारी है और जो हमारा फ्लोर का हाइट है, वो तो हमको पहले से पता रहेगा ना कि फ्लोर हाइट 3 मीटर जाना है, 2.5 मीटर जाना है। उसके हिसाब से 500 mm हम एक्स्ट्रा लेकर के मार्किंग कर लिए, और वही वाला लेवल दूसरे कॉलम के ऊपर हमने ट्रांसफर कर दिया वाटर पाइप के थ्रू। अब जैसे ट्रांसफर हो गया पूरा का पूरा, हम सूता धागा बांध देंगे। धागा बांधने के बाद वो डिस्टेंस, जैसे कि 3 मीटर हमारा पूरा फ्लोर हाइट हो गया, उसके ऊपर 500 में हमने एक्स्ट्रा लिया था। मान लो 125 mm थिकनेस का हमारा स्लैब है, जो बीम का बॉटम कहीं ना कहीं होगा 350 mm होगा, 3 मीटर से डाउन। तो 500 में 350 ऐड कर देंगे, 850 mm। और उस धागे से 850 में हम रीडिंग पढ़ते जाएंगे हर एक पॉइंट पर। इस तरीके से हमारा ये बॉटम सेट हो जाएगा। वैसे ही पूरा का पूरा, जैसे हम वाटर पाइप के थ्रू लेवल कर रहे हैं, वैसे हम ऑटो लेवल के थ्रू भी करते हैं। उसमें कैसे इन्वर्टेड लेवलिंग हम यूज करेंगे, वो सब आगे क्लासेस में सीखेंगे।
तो बड़ी जब साइट होती है तो वाटर पाइप का ही से काम नहीं चल पाता है, हमको क्या है कि ऑटो लेवल का यूज करना ही पड़ेगा। अब जैसे कि जो पूरा शटरिंग हो गया प्रॉपर लेवल में हो गया, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा कि जितने भी ज्वाइंट है, जो ज्वाइंट तुमको दिख रहे हैं, इसको हमको फिल करना है। फिल सीलो टेप से करते हैं। नॉर्मल एक जो मार्केट में टेप आता है उसको ज्वाइंट के ऊपर लगा देंगे। अगर गैपिंग बहुत ज़्यादा है, आधा इंची है, तो उसके लिए पुट्टी लगाते हैं, उसके अंदर थर्माकोल भी फिल कर देते हैं। किसी भी तरीके से जो कंक्रीट का स्लरी है वो उस होल के माध्यम से, दरार के माध्यम से नीचे टपकनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से अगर टपकने लग जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो उसका मिक्सचर है उसका रेशियो गड़बड़ा जाएगा, सीमेंट की मात्रा कम हो सकती है ना, क्योंकि स्लरी के रूप में सीमेंट और सैंड ही निकलता है, फोर्स एग्रीगेट तो वहीं पे पड़ा रहता है। सो इंजीनियर्स, अगर आपको भी ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है और चीज़ों को साइड पर आकर के सीखना है तो आप हमें सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9616 16 15 14। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।